जस्ट इमेजिन आप एक टाइम मशीन के ओनर हो तो सोचो आप क्या नहीं कर सकते। आप समय में आगे जा सकते हो या फिर आप समय में पीछे जा सकते हो। तो क्या आपके टाइम ट्रेवलिंग करने से करंट टाइमलाइन में क्या कुछ इफ़ेक्ट होगा? तो आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस वीडियो में। टाइम मशीन जो आपको समय में कहाँ भी लेकर जा सकता है, बट टाइम मशीन करंट टेक्नोलॉजी से बनाना इम्पॉसिबल है। और तो और थियोरेटिकली टाइम में पीछे जाना इम्पॉसिबल है। आप फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हो, बट उसके लिए भी आपको लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना होगा या फिर ब्लैक होल के पास कुछ वक्त स्पेंड करके धरती पर वापस आना होगा। अगर ये भी पसंद नहीं आया तो आप वर्म होल से भी टाइम ट्रैवल कर सकते हो, बट ये सभी भी थ्योरीज में ही मौजूद है। फिर भी लेट एज्यूम आपके पास अपना टाइम मशीन है जो आपको किसी टाइम ट्रैवलर ने गिफ्ट किया है, जो समय में आगे जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं आप समय में पीछे जाकर क्या क्या कर सकते हो। आप डायनासोर के युग में जाकर देख सकते हो कि किस किस तरह का जानवर एग्जिस्ट करते थे उस समय। और तो और आप डायनासोर के एक्सटिंक्शन भी देख सकते हो, बट मेरा राय आपसे ये है कि आप दूर से ही देखना ये एक्सटिंक्शन। फिर आप थोड़ा आगे आकर देख सकते हो हमारे पूर्वजों को कि किस तरह वो एग्जैक्टली दिखते थे और हमारे पूर्वज किस तरह से सरवाइव करते थे उस समय। अब चलते हैं सबसे मिस्टीरियस युग में, जो कि है एंशिएंट इजिप्शियन युग 2630 BC। माना जाता है यही वो समय है जब पिरामिड बनना शुरू हुआ था। आप अपने टाइम मशीन की मदद से आप पिरामिड का मिस्ट्रीज जान सकते हो कि किस तरह से पिरामिड एग्जैक्टली बनाया गया था और क्या रीज़न है इस पिरामिड को बनाने का। आप एंशिएंट इजिप्ट में रहकर और भी बहुत से रहस्य को जान सकते हो, क्योंकि माना जाता है एंशिएंट इजिप्शियन लोग आज के मुकाबले बहुत ज़्यादा एडवांस थे। तो आप वहाँ रहकर इन सभी रहस्य को जान सकोगे। और फैक्ट ये भी है दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर भी इजिप्ट में बनाया गया था। जब आप एंशिएंट इजिप्ट में हो तो आप ये भी देख लेना कि वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट कंप्यूटर कैसे बनाया गया था। अगर आप साइंस लवर हो और आइंस्टाइन सर से ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके पास टाइम मशीन है यार, आप उन सभी ग्रेट लोगों से मिल सकते हो जिन्होंने दुनिया बदलने में बहुत मदद किया। और आप न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरते हुए भी देख सकते हो। सोचो क्या वैल्यू होगा उस मोमेंट का। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। आप वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को भी देख सकते हो। आप वहाँ पर रहकर एक्सपीरियंस कर सकते हो कि कैसे लगता था उस समय रहना। आपके पास टाइम मशीन है, आप हमारे देश का बहुत बड़ा मदद कर सकते हो इंडिया को ब्रिटिश रूल से बचाकर। बट इसके बाद मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, फिर क्या इंडिया में इंग्लिश का उतना वैल्यू होगा जितना आज है? और क्या फिर इंडिया का सोने का चिड़िया का टाइटल अब भी दुनिया भर में छाया रहेगा? और अगर आप ब्रिटिश रूल से इंडिया को बचाते हो तो कि इंडिया आज जितना एडवांस है उतना अब भी रहता? बट ये सभी में बहुत से पैराडॉक्स का जन्म होता, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो लेट्स मूव फर्दर। आप अपने टाइम मशीन से हर एक यूएफओ इंसिडेंट की जगह पर जाकर रियल यूएफओ को देख सकते हो, जैसे कि फेमस यूएफओ इंसिडेंट 1947 रोजवेल का। आप टाइम मशीन की मदद से बहुत अमीर भी बन सकते हो हर फेमस कंपनी में पहले ही पैसे लगाकर, जैसे कि अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, कोको कोला और भी बहुत सारे फेमस कंपनी। आप इन सभी कंपनी के स्टॉक्स पहले ही खरीद कर अभी बहुत अमीर बन सकते हो। आप टाइम ट्रेवल की मदद से इंसानों की हर वो बड़ी गलती को रोक सकते हो जिससे हज़ारों लोगों की जान गई थी, जैसे कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन चेर्नोबिल पावर प्लांट का। उस एक्सप्लोजन में ना जाने कितने बेकसूर लोगों का जान चला गया था। आज भी वो जगह पर रेडियो एक्टिव रेडिएशन मौजूद है और माना जाता है कि ये हज़ारों साल तक उधर वैसे ही रहेगा।
आप टाइम ट्रेवल का ट्रिप पूरा करने के बाद कभी ना कभी तो अपने करंट टाइमलाइन में आओगे, राइट? तो क्या फिर सब कुछ पहले जैसा होगा, जैसे पहले था? तो जवाब है नहीं। आप देखोगे अर्थ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, रेडिएशन एनवायरनमेंट में फैला हुआ है, समय समय पर अर्थक्वेक आ रहा है और भी बहुत कुछ, क्योंकि आपने बहुत सी चीज़ों को हिस्ट्री में बदला है, जिससे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को बदल कर रख दिया। आपको बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में तो पता ही होगा, जिसमें एक छोटा सा डिसीजन कैसे आपके फ्यूचर को इफ़ेक्ट करता है। अब आप बोलोगे ठीक है, मैं टाइम मशीन की मदद से सिर्फ पास में जाके सब कुछ देखूंगा और कुछ चेंज नहीं करूंगा, और जो जैसा चल रहा है वो ऐसा होने दूंगा। बट इससे भी एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनेगा, क्योंकि टाइमलाइन के हिसाब से आपका उधर पर मौजूद होना पॉसिबल ही नहीं है, और आप टाइम ट्रेवल करके पास में गए हो, तो इससे भी बटरफ्लाई इफेक्ट का जन्म होगा और इससे आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों भी इफेक्ट पड़ेगा। अब आप टाइम ट्रेवल कर रहे हो तो इससे बहुत से पैराडॉक्स का भी जन्म होता है, जैसे कि बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स या फिर प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। तो चलो सबसे पहले हम प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स को जानते हैं। तो माना जाता है कि टाइम में जो बीत चुका है उसे कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करोगे तो अनजाने में आप वो इंसिडेंट होने में मदद कर रहे हो। जैसे कि एक फेमस हॉलीवुड फिल्म में बताया गया है कि एक कपल्स का उसकी लवर वन की डेथ हो जाती है, तो वो फ्यूचर में टाइम मशीन बनाता है और सोचता है कि पास्ट में जाके उसे बचा लेगा। बट जब भी वो अपने लवर्स वन को बचाने की कोशिश करता था तो किसी न किसी कारण की वजह से वो उसका डेथ हो ही जाता था। तो इसी तरह आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हो। ये मैं आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके? और बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स ये है कि जिसमें आपको पता ही नहीं कि उस चीज़ का स्टार्टअप कहाँ से हुआ और एंड कहाँ से होगा। मान लो कि आपकी उम्र 15 साल है और आप एक स्कूल में पढ़ते हैं। एक दिन जब आपने स्कूल से घर वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में आपको एक 30 साल का नौजवान पड़ा हुआ मिलता है जो काफी बीमार लग रहा होता है। आपको लगता है कि उसे आपकी मदद की जरूरत है, इसलिए आप उसके पास जाते हैं। जैसे ही आप उसके पास जाते हैं वो आपको एक किताब देता है और आपसे कहता है ये खास किताब है, इसे पढ़ना जरूर और पूरा पढ़ना, इसमें से कुछ भी मत छोड़ना। इससे पहले कि आप कुछ समझ पाए उसकी डेथ हो जाती है। आप उस किताब को लेकर अपने घर चले जाते हैं। घर पर जब आप उस किताब को खोलते हैं तो आप पाते हैं कि उस किताब में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि इसे किसने लिखा है। ये किताब टाइम मशीन के बारे में होती है और इसमें वो सब कुछ लिखा हुआ होता है जो एक टाइम मशीन को बनाने के लिए जरूरी होता है। आप उस किताब को उस समय पढ़ तो लेते हैं, पर उसमें लिखी गई काफी चीजें आपकी समझ में नहीं आती, इसलिए उस टाइम आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाते हैं और फिजिक्स में अपना ज्ञान बढ़ता है आपका, जिसके बाद आपको लगता है कि उस किताब में लिखी गई चीजें सही हो सकती हैं, इसीलिए आप उस किताब को फॉलो करते हुए एक टाइम मशीन बनाने में लग जाते हैं। 30 साल की उम्र में आप एक टाइम मशीन बनाने में सफल हो जाते हैं। अब आप ये देखना चाहते हैं कि असल में काम करता है या नहीं। इसके लिए आप इसका इस्तेमाल करके पास्ट में जाने की कोशिश करते हैं। आपके द्वारा बनाई गई टाइम मशीन काम करती है और आप टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले भी जाते हैं और आपको ये पता नहीं होता कि आप किस समय काल में पहुंच गए हैं। आप वो किताब भी अपने साथ ले जाते हैं जिसकी मदद से आपने अपना टाइम मशीन बनाया था, ये सोचकर कि पास्ट में किसी कारण से आप वहां फंस जाएं तो इस किताब की मदद से फिर से एक टाइम मशीन बना पाए। फिर अगर ये टाइम मशीन खराब हो जाए तो आप इसकी मदद से उसे ठीक कर पाए। टाइम ट्रेवल का प्रभाव आप पे पड़ता है और आप कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं। आप जानते हैं कि आप जल्दी मरने वाले हैं। आप इधर उधर देख रहे होते हैं और अचानक आपकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो आपकी ओर आ रहा होता है। जब आप ध्यान से उसे देखते हैं तो ये पाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि आपका ही बचपन का रूप है। इसीलिए आप उसे अपने पास बुलाते हैं, वो किताब उसे दे देते हैं और उस किताब को पढ़ने के लिए उसे कहते हैं। इसके बाद आपकी मृत्यु हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इसमें बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स क्या है, पर अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इस उदाहरण में क्या आपने उस किताब पर गौर किया जो आपको बचपन में उसे मरते हुए एक स्ट्रेंजर से मिली थी, जिसके बारे में बाद में आपको पता चलता है कि वो आपके भविष्य वाला ही रूप था? क्या आप बता सकते हैं कि ये किताब आखिर किसने लिखी है? जी नहीं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये किताब एक ऐसी एंडलेस लूप का हिस्सा बन चुकी है जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। इस किताब को लिखने वाला आपका कोई एडल्ट रूप नहीं हो सकता, क्योंकि उसे तो बचपन में ही आपके एडल्ट रूप से वो किताब मिला था और इसी किताब के दम पे बाद में वो टाइम मशीन बना पाया और टाइम ट्रेवल कर पाया। और इसे लिखने वाला आपका बचपन वाला रूप भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे तो ये किताब अपने एडल्ट वाले रूप ली थी। यानी कि इस एग्जाम्पल में इस किताब का अस्तित्व तो है,
पर अब ये नहीं बता सकते कि इसे लिखा किसने, यानी कि इसका ट्री ओरिजिन क्या है। तो इस एग्जाम्पल में यही है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। आशा करता हूं कि अब तक आप इस बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो या गाइस, इस वीडियो में इतना ही। तो कभी आपको टाइम ट्रेवलिंग करने का मौका मिला तो क्या आप करोगे या नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।